अगर आपको फॉरेक्स चार्ट पढ़ने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा सपोर्ट दीजिए। अगर आपको नई चीजें सीखना पसंद है और फॉरेक्स चार्ट्स में माहिर बनना है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी आसान और समझने लायक गाइड्स लाने की हिम्मत मिलती है। विजुअल एनिमेटेड थम्स अप एंड अ ब्राइट रेड सब्सक्राइब बटन अपीयर ऑन स्क्रीन विद अ प्लेफुल डिंग साउंड इफेक्ट। तैयार हो जाइए, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी यात्रा यही हमारे YouTube चैनल से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है ज्यादातर लोगों को फॉरेक्स चार्ट का जादू कैसा होता है ये पता ही नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग चार्ट कैसे परखते हैं, समझते हैं और एमएसई करते हैं। ये हमारे YouTube चैनल के लिए है और आपका स्वागत है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुनते ही कई लोगों को यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत करीब है। आज हम चार्ट का राज खोलने वाले हैं, जहां आप सीखेंगे कैसे मुद्रा विनिमय की दुनिया चलती है। क्या आपने कभी भारतीय रुपये बदले हैं या विदेश से डॉलर मिले हैं? वही फॉरेक्स का पहला अनुभव है। फॉरेक्स चार्ट का मतलब है मुद्रा बदलने का बड़ा खेल। यहाँ छोटे फैसले बड़े नतीजे ला सकते हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप घर बैठे भी फॉरेक्स चार्ट देख और सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इस बाजार में रिस्क भी है, इसलिए सीखना शुरू करने से पहले बेसिक बातें समझना जरूरी है। हमारा मकसद है फॉरेक्स चार्ट को आसान भाषा में समझाना ताकि आप सही फैसले ले सकें। हम चार्ट पढ़ने का तरीका, मुद्रा जोड़ी समझना और रिस्क फायदे का हिसाब लगाना सीखेंगे। कोई मुश्किल शब्द नहीं, सीधी काम की जानकारी बस। तो अब साथ मिलकर पहला कदम बढ़ाते हैं, फॉरेक्स चार्ट का जादू समझते हैं और आपकी आर्थिक यात्रा में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। एक ऐसे ग्लोबल बाजार की कल्पना करें जो कभी नहीं सोता। यह है फॉरेक्स मार्केट। यह हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे चलता है। सिडनी से टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क तक घूमता रहता है। यह बाजार इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। कंपनियों, बैंकों और टूरिस्टों सभी यहां करेंसी एक्सचेंज करते हैं। सबसे बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हम जैसे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रोज 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का ट्रेड होता है, जो दुनिया के सभी स्टॉक मार्केट से ज्यादा है। इस हाई लिक्विडिटी का मतलब है कि आप लगभग हमेशा बड़ी करेंसी को तुरंत खरीद या बेच सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट इकोनॉमीज को जोड़ता है और ग्लोबल सप्लाई और डिमांड को रियल टाइम में दिखाता है। यह ग्लोबल कॉमर्स के पीछे का फाइनेंशियल इंजन है। फॉरेक्स में करेंसी हमेशा पेयर्स में ट्रेड होती है, जैसे EUR USD या NPR INR। इसका मतलब है कि आप एक करेंसी को खरीदते हैं और दूसरी को बेचते हैं। हर पेयर एक करेंसी की वैल्यू को दूसरे के मुकाबले दिखाता है और यही रिलेशन हर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के सेंटर में है। पेयर में पहली करेंसी को बेस करेंसी कहते हैं, जबकि दूसरी को कोट करेंसी कहते हैं। यह समझना जरूरी है कि कौन सी करेंसी क्या है, क्योंकि यह तय करता है कि आप प्राइस मूवमेंट्स को कैसे देखते हैं और ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेते हैं। जो प्राइस आपको दिखता है वो बताता है कि आपको बेस करेंसी की एक यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी का कितना खर्च करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर EUR USD 1.08 है तो इसका मतलब है कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए 1.08 अमेरिकी डॉलर चाहिए। यह प्राइस मार्केट के साथ लगातार बदलता रहता है। अगर आपको लगता है कि बेस करेंसी कोट के मुकाबले मजबूत होगी तो आप पेयर खरीदते हैं। अगर आपको लगता है कि यह कमजोर होगी तो आप बेचते हैं। यह सिंपल चॉइस, खरीदना या बेचना, हर फॉरेक्स ट्रेड का बेस बनाती है और आपका प्रॉफिट या लॉस उस डायरेक्शन पर डिपेंड करता है जिसे आप चुनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने EUR USD को 1.08 पर खरीदा और यह 1.09 तक बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि यूरो ने डॉलर के मुकाबले वैल्यू हासिल की। आपकी एंट्री और एग्जिट प्राइस के बीच का अंतर आपका प्रॉफिट या लॉस तय करता है। मेजर पेयर्स में हमेशा यूएस डॉलर शामिल होता है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। ये पेयर्स कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा प्रेडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट देते हैं, जो इन्हें ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए आइडियल बनाते हैं, खासकर उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं। माइनर पेयर्स भी होते हैं जिनमें यूएस डॉलर शामिल नहीं होता, और एग्जॉटिक पेयर्स जिनमें एक मेजर करेंसी और एक छोटी या इमर्जिंग इकोनॉमी की करेंसी शामिल होती है। हालांकि ये बड़े मूव दे सकते हैं,
लेकिन ये ज्यादा रिस्की और कम लिक्विड होते हैं। इसलिए बिगिनर्स को मेजर पेयर्स पर ही टिके रहना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये प्रेडिक्ट करना होता है कि पेयर में कौन सी करेंसी दूसरे के मुकाबले वैल्यू हासिल करेगी। इसमें इकोनॉमिक न्यूज, ट्रेंड्स और मार्केट सेंटिमेंट को एनालाइज करना शामिल होता है ताकि इंफॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सके। हर ट्रेड असल में एक करेंसी के बढ़ने और दूसरे के गिरने पर एक बेट है। आपकी सक्सेस इन मूवमेंट्स को सही ढंग से फोरकास्ट करने और अपने रिस्क को मैनेज करने पर डिपेंड करती है। करेंसी पेयर्स के कॉन्सेप्ट को मास्टर करना फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेस है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि पेयर्स कैसे काम करते हैं, तो आप स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करने और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार होंगे। ट्रेडर्स करेंसी के मूवमेंट का अनुमान कैसे लगाते हैं? वे चार्ट्स को स्टडी करते हैं और आजकल सबसे जरूरी है लाइव फॉरेक्स चार्ट्स। लाइव चार्ट्स आपको रियल टाइम डेटा दिखाते हैं, यानी हर सेकंड बदलती प्राइस, हर मूवमेंट आपके सामने। इससे आप तुरंत देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। हर कैंडल स्टिक एक तय पीरियड के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस बताती है। लिव चार्ट्स में ये कैंडल्स लगातार अपडेट होती रहती हैं। एक ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस ऊपर गया, एक रेड कैंडल का मतलब है कि वह नीचे गया। बॉडी ओपन और क्लोज के बीच की रेंज दिखाती है, जबकि विक्स एक्सट्रीम्स दिखाती है। कैंडल्स के पैटर्न खरीदने और बेचने के प्रेशर की कहानी बताते हैं। इन चार्ट्स को पढ़ना सीखना टेक्निकल एनालिसिस का पहला कदम है। लाइव चार्ट्स से आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं, कोई भी मौका मिस नहीं होता। लाइव डेटा का मतलब है कोई डिले नहीं, कोई गेसवर्क नहीं। आप मार्केट की हर हलचल को उसी वक्त समझ सकते हैं। चार्ट्स को मास्टर करने और लाइव डेटा को समझने से आपको सही ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद मिलती है। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग का असली जादू। एक बार जब आप कैंडलस्टिक्स को समझ जाते हैं, तो अगला कदम पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देखना होता है जो मार्केट की कहानी बताते हैं। हर कैंडलस्टिक एक शब्द की तरह है और साथ मिलकर वे ऐसे वाक्य बनाते हैं जो दिखाते हैं कि बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। इन पैटर्न्स को पढ़कर आप ये अंदाजा लगाना शुरू कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट हायर हाइज और हायर लॉज बना रहा है। यह दिखाता है कि बायर्स कंट्रोल में हैं और प्राइसेस को ऊपर धकेल रहे हैं। दूसरी ओर डाउन ट्रेंड का मतलब है लोअर हाइज और लोअर लॉज। यह दर्शाता है कि सेलर्स हावी हैं और प्राइसेस गिर रही हैं। जब मार्केट साइडवेज चलता है तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। प्राइसेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ऊपर नीचे होती रहती है और न तो बायर्स और न ही सेलर्स का पलड़ा भारी होता है। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, ट्रेंड आपका दोस्त है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना आमतौर पर ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि आप मार्केट के मोमेंटम के साथ चल रहे होते हैं, न कि उसके खिलाफ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोर्ट एक प्राइस फ्लोर के रूप में काम करता है, जहां बायर्स अक्सर प्राइस को और गिरने से रोकने के लिए आगे आते हैं, जिससे अक्सर उछाल आता है। रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह है, जहां सेलर्स दिखाई देते हैं। जब भी मार्केट उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो प्राइसेस को वापस नीचे धकेल देते हैं। ये जरूरी लेवल्स पिछली प्राइस एक्शन को देखकर पता चलते हैं, जहां प्राइसेस पहले रिवर्स या स्थिर हुई है। कई ट्रेडर्स सपोर्ट के पास खरीदना और रेजिस्टेंस के पास बेचना पसंद करते हैं। इन लेवल्स का इस्तेमाल अपने ट्रेड्स के लिए गाइड पोस्ट के रूप में करते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो वह पुरानी सीलिंग एक नया सपोर्ट बन सकती है, जिससे मार्केट की संरचना बदल जाती है और नए अवसर मिलते हैं। याद रखें, ये कॉन्सेप्ट्स कोई जादू नहीं है। वे मार्केट में ट्रेड करने वाले सभी लोगों की सामूहिक साइकोलॉजी को दर्शाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर इंडिविजुअल ट्रेडर्स तक। ट्रेंड्स और जरूरी लेवल्स को पहचानना स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस लेने और अपने रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। इन टूल्स का इस्तेमाल अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को गाइड करने के लिए करें और आप मार्केट की कहानी को ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ पढ़ पाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट का पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क भी असली और बड़ा होता है। लेवरेज से प्रॉफिट भी अट सकता है और लॉस भी अट सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे पैसे से ट्रेड न करें जिसे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। इमोशनल ट्रेडिंग एक कॉमन गलती है। लालच और डर आपके अकाउंट को जल्दी खाली कर सकते हैं। पोटेंशियल लॉस को लिमिट करने और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। हर ट्रेड पर अपने फंड्स का केवल एक छोटा परसेंटेज ही रिस्क करें। सबसे पहले खुद को एजुकेट करें।
असली पैसे को रिस्क करने से पहले पढ़ें, देखें और सीखें। स्किल्स को सेफ्टी से डेवलप करने के लिए वर्चुअल फंड्स के साथ डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। अपने डेमो अकाउंट को सीरियसली लें। लाइव जाने से पहले कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इस जर्नी में धैर्य और डिसिप्लिन आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। समझदारी भरी तैयारी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। हमने फॉरेक्स की बेसिक बातें कवर की हैं, करेंसी एक्सचेंज से लेकर चार्ट्स पढ़ने तक। फॉरेक्स रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जिसमें डिसिप्लिन और सीखने की जरूरत होती है। नुकसान इस प्रोसेस का हिस्सा है। उन्हें असफलता नहीं बल्कि सबक समझें। आपकी सबसे बड़ी दौलत ज्ञान है, सिर्फ पैसा नहीं। ट्रेडिंग को एक स्टूडेंट की तरह देखें। जिज्ञासु, धैर्यवान और विनम्र बने। शॉर्टकट से बचें। सफलता कड़ी मेहनत और शिक्षा से आती है। चार्ट्स इंतजार कर रहे हैं, उनकी भाषा सीखें और अपनी यात्रा शुरू करें।